प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। सबसे पहले हम खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। देख रहे हैं जिसका पहला प्रश्न दिया है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या ऑप्शन ए में दिया है एक प्राकृत संख्या। सारी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। बी एक पूर्णांक भी नहीं होती हैं। सी एक वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद दूसरा है बहुपद 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या गुणा में नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में त्रिभुज ABC में कोण ए 45 अंश, कोण बी 75 अंश, तो कोण सी होगा। तो देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए हम दोनों कोणों को जोड़कर 180 से घटाएंगे तो तीसरे कोण की माप मिल जाएगी। 75 में 45 जोड़ेंगे, देख रहे 5 5 10, 7 4 11, 1 12, अर्थात 120 अंश मिलता है। 180 से 120 घटाएंगे 60 अंश मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से तीसरे का ऑप्शन ए सही है। 48 अंश का पूरक कोण होगा। हम जानते हैं जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यदि 90 अंश से हम 48 अंश घटाएंगे तो 42 अंश मिल जाएगा। तो 48 अंश का पूरक कोण 42 अंश होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं पांचवें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है त्रिभुज ABC में, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 में त्रिभुज ABC में क्या AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर, AC 17 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ा कोण होगा। देख रहे हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं और यहां पर यदि हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं तो ये अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर मिलेगा। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर करते हैं 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 में देख रहे हैं यदि 64 जोड़ा जाए तो देख रहे हैं इसको जोड़ के देखते हैं। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, देख रहे हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे देख रहे हैं 5 4 9 और 6 2 8 2, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, इसलिए समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश होता है। तो इसमें पूछ रहा सबसे बड़ा कोण, तो AC के सामने का कोण B, अर्थात कोण B देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। इसके बाद छठे प्रश्न में वृत्त की सबसे लंबी जीवा बराबर होती है। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो देख रहे हैं व्यास हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया है। इसके बाद फिर देख रहे हैं सातवें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 7 में क्या दिए गए चित्र में कोण AOB 130 अंश है। दिए गए चित्र में कोण AOB 130 अंश है, तो कोण ACB का मान होगा। तो देख रहे हैं केंद्र का कोण 130 है, शेष भाग का बना कोण इसका आधा होगा, तो 130 अंश का आधा 65 अंश मिलेगा, तो जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो विकल्प सी सही है। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी 180 अंश सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखें 9वें प्रश्न में बिंदु 3 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। हम जानते हैं जिसमें चिन्ह प्लस प्लस हो वो पहले चतुर्थांश में होता है। तो देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश विकल्प नंबर ए सही है। 180 अंश का कोण है, तो 180 अंश के कोण को हम जानते हैं सरल कोण कहते हैं, तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है। √2 प्लस √8 बराबर होगा। देख रहे हैं यदि इसको हम सरल करें, प्रश्न नंबर 11 √2 प्लस √8, 8 की गुणनखंड 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो √8 को लिख सकते हैं 2√2, 2√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो 3√2 के बराबर मिल जाएगा,
और 3√2 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का ऑप्शन सी सही है। x² + 5x + 6 कह रहा किस प्रकार का बहुपद है। तो देख रहे इसमें चूंकि सबसे अधिक घात 2 है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये द्विघात बहुपद है। तो इसका विकल्प नंबर डी सही है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो अर्थात बराबर ना हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है। कह रहा यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं तो तीसरे कोण का मान होगा। तो देख रहे हैं 60 30 90, इसका अर्थ है तीसरा कोण भी 90 अंश का होगा। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, जिसमें दो का योग 90 है तो तीसरा अकेले 90 के बराबर होगा। निम्न में से कौन सर्वांग क्षमता का नियम नहीं है। तो देख रहे हैं एसएएस सर्वांग क्षमता नियम, एएसए, ट्रिपल एस, एसएसए ये सर्वांग क्षमता नियम के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो देख रहे हैं इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद 17वें प्रश्न में दिया है क्या चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण ए का मान कितना होगा। देख रहे हैं कोण सी 70 अंश दिया है। चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं तो 180 से 70 घटाएंगे 110 अंश मिलेगा, और 110 अंश ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है, हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कह रहा है प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं 18 में कह रहा है यदि px बराबर 2x है तो p2 का मान होगा। px बराबर 2x, तो p2 अर्थात x के स्थान पर हम 2 रख देंगे तो 2 × 2 बराबर 4, और 4 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है 2 की घात 0 × 3 की घात 1 का मान कितना होगा। हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 के बराबर होता है। तो 2 की घात 0 बराबर 1, तो 1 × 3 की घात 1 अर्थात 1 × 3, तो 1 × 3 बराबर 3 के होता है। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है। फिर कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो वह चतुर्भुज होगा। तो देखिए जिस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, ऑप्शन ए में समलंब दिया, समलंब के विकर्ण समान नहीं होते हैं। आयत के विकर्ण हम जानते हैं समान होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये सेक्शन 1 अर्थात खंड आ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है। अब हम खंड बा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के हल को अगले भाग में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।